राम राम भाई सारा ने। मैं सुनील फौजी का भाई मनीष। 17 अप्रैल ने भाई का गुडागोड़ जी थाना गुडागोड़ जी गांव जड़े भाई का मर्डर करके और पेड़ पर लटका दिया था। उसमें हम एसपी साहब तभी मिले, जो एसएचओ हैं उन तभी मिले और आयु था उन तभी मिले। 1.5 महीना हमने वहाँ के चक्कर लगाए पर हमारी कोई सुनवाई को नहीं हुई। हम 3 दिन में 4 दिन में गाड़ी में जाते और वहाँ एसपी थे और एसएचओ साहब का गुहार लगाते के साहब ये ओनर किलिंग का मामला है। हम पूरे एविडेंस भी देने लाग रहे हैं भाई, ये देखो भाई हमारे पास इनके खिलाफ सारे सबूत हैं, आप इन पर इन्वेस्टिगेशन तो करो। पर वे 1% भी हमारा साथ कौन देने लाग रहे। जो सुरेश रोलन एसएचओ साहब हैं वे मतलब डायरेक्ट ये क्यों है कि भाई यो 120% सुसाइड है, पर हम जो एविडेंस दिखावा है ना वे एक अंधा आदमी भी नहीं बता देगा भाई यो सुसाइड है या मर्डर है। हम उन तय एक चीज़ का वहाँ हमने मान लिया यो सुसाइड है साहब, पर आप इसने एक अच्छे तरीके से अपने लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कर दो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भाई हम ये नहीं कहते कि भाई लड़की वाला ने मारा है, पर जो सच्चाई है वह सब घसा मिला। ये पता भाई अगले खुदे मरे हों और क्या पता मतलब भाई उन मारे हों। इस चीज़ का हम कोई 100% नहीं कहने लग रहे, पर हम गए, हम मिले एसपी साहब थे। एसपी साहब भी भाई टाइम दे के गुडागोड़ जी थाना में चले जाओ, माँ सर हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई ये नहीं होने लग रही, फिर आप गुडागोड़ जी थाना भेजो। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप 1 हफ्ते बाद आना। गुडागोड़ जी थाने के स्टाफ जो आयु और एसएचओ साहब हैं उनको यहीं पे बिठा के आपके सामने जो भी आपके तथ्य पॉइंट हैं उनको क्लियर करेंगे। अरे हम गए 1 हफ्ते बाद तो एसपी साहब बोले भाई हम 1:30 बजे पहुँचे। एसपी साहब बोले आप 3 बजे आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। 3 बजे गए, एसपी साहब भी गायब हो गए। एसपी साहब के बाहर जो हवलदार साहब बैठे थे वो बोले भाई आपको गुडागोड़ जी थाना जाना है। हमें ये बोला गया भाई हरियाणा से जो बंदे आए हैं उनको गुडागोड़ जी थाना भेज देना। तो एसपी साहब हम अगर आप भी ये बात सुन रहे हो, हम हरियाणा से आके आपके एक आश्वासन के लिए कि भाई एसपी साहब हमारी सुनेंगे, क्योंकि गुडागोड़ जी थाना तो भ्रष्ट है, उसको तो वो पैसे के दम पे कार्य करता है ना कि एक सच्चाई के दम पे। जो आयु हैं इस केस में जो आयु थे वो कमें मतलब वही हमने प्रूफ मांगे, माँ जी इन जो भी घटना हुई उस टाइम के प्रूफ दे दो, पर वे प्रूफ भी को नहीं देंदे। हम एसपी साहब के पास में गुहार लगाई थी कि साहब इनकी CDR DVR तो निकलवा दो। भाई आसपास में कैमरे भी थे और कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवा दो।
और भाई इनकी लास्ट लोकेशन है कहाँ से ये टावर के टच में होके आया है। पुलिस ने हमें कहानी बताई गई कि भाई इसका चांग गांव में 4:28 को फ़ोन बंद हो गया। आप बताओ इसका फ़ोन बंद क्यों हुआ? हाँ सर, एक पॉइंट आपका यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ। 5:05 तक मेरा भाई घर पे था। 5:05 से 5:15 के बीच में निकला है। अगर वो भी आपको क्लियर करवाना है तो हमारे गांव में सीसीटीवी लगे हैं, हम वो दिखा देंगे आपको। एसएचओ साहब बोलते हैं आप इतने सियाने मत बनो, हमें पता है या आपको पता है? आपको अपने काम के बारे में पता है, हमें अपने काम के बारे में पता है। हमें अपनी ड्यूटी मत सिखाओ। माँ सर, हमारा आदमी गया है भाई, हम दिल्ली हरियाणा से राजस्थान के चक्कर लगा रहे हैं। मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे पास टाइम की कोई अहमियत ही नहीं है, या हम ठल्ली बैठे हैं, या फिर हम भाई बेरोज़गार आदमी हैं। भाई काम तो हम भी कर रहे हैं, और हमारे साथ जो परिवार के आदमी आ रहे हैं वो भी अपने ड्यूटी टाइम छोड़ के, या भाई किसान है, कोई भी है भाई, वो भी आ रहे हैं। तो एसएचओ साहब मतलब ऐसा मत करो कि भाई इसमें जो भी कुछ है वो दूध का दूध पानी का पानी कर दो बस। भाई इसमें दोषी चाहे हम हो, हमें आप चाहे अभी सूली पे चढ़ा दो या हमें रिमांड पे ले लो। भाई हम दोषी हैं तो हमें रिमांड पे ले लो आप। ये बात तक बोल दी मैंने उनको। फिर बोले भैया आपका भाई 4:28 पे चला, सीधा लड़की के घर पे गया, सीधा बैठाई लड़की और सुसाइड पॉइंट पे जाके सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया। ठीक है साहब, आपने सीसीटीवी जो निकलवाए हैं हमें एसपी की निगरानी में वो दिखाया जाए। बोले ये नहीं होगा, ये आपको नहीं दिखाया जाएगा, ये आपको कोर्ट में दिखाया जाएगा। ठीक है सर, हम उस बात से भी सहमत हो गए आपकी। फिर सर ये बताओ भाई, कॉल डिटेल में लास्ट कॉल किसकी थी? ये बोले 4:28 पे उसका फ़ोन ही बंद हो गया, लास्ट कॉल किसकी आएगी? सर फिर मैंने 3 पॉइंट रखे। हाँ सर, उसको ये कैसे पता कि भाई लड़की घर पे अकेली है, और लड़की को ये कैसे पता कि भाई बाहर सुनील की बाइक आई और आपको जाके बैठना है? भाई पॉइंट में तो दम था, पर एसएचओ साहब ने भी एक बार तो देखा मेरी तरफ, फिर बोले भाई ये बात कोर्ट में होंगी। हाँ सर, आप थोड़ी देर पहले तो ये बात कह रहे थे कि ये मान लो मैं जज बैठा हूँ, आप केस के मेंबर हो, भाई इसको एक अदालत के तौर पे देखते हैं इस केस को। फिर बोला भाई हाँ सर, बात तो ही होंगी दोनों की, तभी गए हैं, नहीं ये कैसे पता कि भाई सुनील आ गया बाहर? तो बोला भाई हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया होगा। मैं सर, बाइक पे चलते चलते बंदा कैसे हॉटस्पॉट करेगा? और बाइक पे चलते चलते यार किसी को ये थोड़ी ना बताएगा भाई एक बार हॉटस्पॉट करना मेरा, या मैंने मेरा बंद फ़ोन कर रखा है और मैं किसी को बात करनी है। सर 9:40 तक मेरे भाई का फ़ोन खुला था, 8:22 तक मेरे मैसेज सीन कर रखे हैं, मैंने वो प्रूफ दिखाया उनको। अरे सर, एसपी सुरेश रोलान सर, एसएचओ,
इतने भ्रष्ट नहीं होते। ये तो ठीक है हमारे साथ हुआ है और आप पैसे खा के इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हो। कभी आपके साथ होगा ना, आपकी फैमिली के साथ, तब आपको पता चलेगा भाई एक परिवार से या फिर एक भाई दूसरी बाजू होता है, वो टूटने से कितना परिवार बिखर जाता है। सर बोलते हैं भाई, मैं सर उनके जो भी लास्ट पॉइंट था वहाँ पे ये बता दो भाई किस किस के फ़ोन एक्टिव थे। बोले हमने चेक कर लिया, वहाँ पे ना कोई लड़की का फ़ोन मेंबर या फिर उनके रिश्तेदार के फ़ोन एक्टिव थे, ना कोई आपकी तरफ से फ़ोन एक्टिव था। मैं सर मेरा नंबर आपको पता है क्योंकि मैंने आपको कॉल किया। मेरे पास मेरे साथ मेरा भाई बैठा है, एक काम कर लो, आप इसका नंबर बता दो, क्या पता इसी ने मर्डर किया हो। मेरी तरफ देखने लगा, बोला भाई तू ज़्यादा एडवांस मत बन। हाँ सर आप ही कह रहे हो कि भाई ना परिवार से, अरे मेरे सगे ताऊ का लड़का है, मेरा बड़ा भाई है, आप इसका नंबर ही बता दो क्या है। आपने ये कैसे मान लिया कि भाई लड़की के परिवार के किसी भी मेंबर का वहाँ पे फ़ोन एक्टिव नहीं था। हम 100% दावे के साथ ये कह रहे हैं कि भाई मर्डर करके दोनों का फिर टांगे गए हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए इस चीज़ का तो हमें प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। इन्वेस्टिगेशन तो करो। मैंने उसको बोला सर अगर मेरे भाई का फ़ोन 4:28 पे अगर चांगगांव में बंद हो गया ना, अगर आप इस बात का प्रूफ दे रहे हो, पूरी ज़िंदगी आपके जूते साफ़ करता रहूँगा मैं। वो बोला अरे ऐसी बात है तो भाई मतलब एकदम से पता उनको भी है जो कुछ हो रखा है, जो उन्होंने भ्रष्ट कर रखा है इस गुड़ागोड़ जी थाने को, पता उनको भी है कि भाई क्या हुआ है। पर ये नहीं होता कि भाई गरीब आदमी की तो मर्र होती है और पैसे के दम पे चाहे कुत्ते को बाप बना देते हैं ये पुलिस वाले। और वो खासकर वो राजस्थान पुलिस में हमने देख लिया। हम फिर वहाँ से एसपी साहब के आए, एसपी साहब भी नहीं मिले। वो बोले भाई हम ये फाइल क्लोज करके रख रहे हैं, अगर आपको कोई भी इस बारे में जानकारी चाहिए या भाई कभी भी केस करवाना हो तो भाई ये फाइल ओपन होएगी। ठीक है सर। हाँ सर हमारे डाउट तो क्लियर तो नहीं हुए। 3 क्वेश्चन पूछे थे सर मैंने, तीनों का आप 1.5 घंटे से जवाब नहीं दे पा रहे। ये कह के टाल दिया कि भाई आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का आपको ज्ञान है और जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड का हमें ज्ञान है। सर 15 से 10 दिन पहले गुड़ागोड़ जी थाने के 100 मीटर के दायरे के अंदर गोली चली थी, जिसमें बंदा गोली निकलवा के अपने सारे प्रूफ लेके गुड़ागोड़ जी थाना गया था। उसको क्या मिला, उसकी FIR तक दर्ज नहीं की गई। मतलब इतना बिका हुआ है गुड़ागोड़ जी थाना। SP के गुहार लगाने गया है वो बंदा, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। अब मैंने कल वीडियो देखी थी, शायद वो झुंझुनू झलको है, उस पे देखी थी, तो उसमें सुरेश रोलान उनको निलंबित कर दिया, शायद सस्पेंड कर दिया। अगर मेरी ये राजस्थान पुलिस या राजस्थान जो न्यूज़ चैनल है झलको उस तक जा रही है तो एक ही अपील है कि भाई जो राजस्थान में जो भ्रष्ट
नेता, चाहे पुलिस वाले हों इसमें, चाहे कोई भी विधायक हो, उनको और जो भी ऊपर के लेवल के जितने कर्मचारी हैं उन सब पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी के भी साथ घटना हो सकती है। ये हमारे साथ होगी, हम अदर स्टेट के थे, तभी हमारे केस के ऊपर 1% भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर यही घटना आपके साथ होती, आपके परिवार के साथ होती या आपके रिश्तेदार के साथ होती, तो आप क्या करते? ये नहीं है कि भी आपके कर्मों का हिसाब नहीं होगा, यही होगा सर। और भगवान सब देख रहा है। सुरेश रोलान, SHO साहब, हम जो वीडियो डाल रखी हैं झुंझुनू के जो भी YouTube चैनल है, वीडियो डालने के लिए ये नहीं है कि भाई आप किसी प्रकार की वीडियो डाल सकते हो, किसी प्रकार की वीडियो किसी भी बंदे से बनवा के डाल सकते हो, पर जो जनता होती है ना, जनता पूरी वीडियो देख के उसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसके ऊपर कमेंट करती है। आप राजस्थान न्यूज़ चैनल से जो भी वीडियो डाल रखी हैं, हर एक कमेंट पढ़ो, उसमें क्या बोला गया है। उसमें हर एक ने यही बात बोली है कि भाई इन्होंने मारा है, और ये 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये ऑनर किलिंग का मामला जो है, जो वहाँ की पुलिस ने दबा दिया है। अगर ये वीडियो किसी ऑनर किलिंग वकील या फिर जो इस प्रकार के केस हैंडल करता हो, अगर उस तक जाती है तो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पैसा, और पैसे के लिए बस पैसे नहीं है उसके पास तो उसके केस दबी जाते हैं। बस मैं तो यही दरख्वास्त सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूँ, भाई आज के टाइम में पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। और कुछ दिन पहले उनका फ़ोन भी आया है। चलो कुछ बातें हैं जो अगली वीडियो में आपके पास शेयर करूँगा मैं। अगर थोड़ी बहुत भी आपकी तरफ से हेल्प मिलती है हमें, तो क्या पता हम इस केस को सुलझाने में आपकी मदद मिल जाए।